9th मैथ्स चैप्टर 12 है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स क्या है। इसमें एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और पढ़ना एक बार ध्यान से। तो क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। कहने का मतलब है कि पर 1000 बॉयज पर में कह रहे हैं कि इस जात के लोग कितनी लड़कियां हैं। अगर इस जात के 1000 लड़के हैं, किस जात के, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या होता है बताना बच्चों। हाँ, अनुसूचित जाति क्या बोलते हैं इसको। हाँ, अनुसूचित जाति की संख्या अगर लड़कों की संख्या 1000 है तो लड़कियों की संख्या कितनी आएगी, 940 है। अगर शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की संख्या अगर 970 है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 1000 फिक्स है। मतलब हर एक जाति जितनी भी लिखी हुई है इसमें 1000 में से इतनी इतनी लड़कियां दी हुई हैं। क्या मतलब, जैसे नॉन एसटी कितने आएंगे, 1000 में से 920 हैं। नॉन का मतलब क्या है? मतलब जो एससी नहीं है, जो एससी एसटी नहीं है। उसके अलावा कह रहे हैं क्या है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या आता है, पिछड़ी जातियां। ठीक है, तो पिछड़ी जातियां या डिस्ट्रिक्ट है ना, तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला लिखा देना। क्या लिखा है हिंदी मीडियम में, कर रहे हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट यानी पिछड़ा जिला। अगर 1000 वहां पे लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 950। कितनी आएगी, 950। और हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पर, अभी तो तुमको जिले। और वैसे ही नॉन बैकवर्ड अगर जिला है, अगर वहां पर 1000 लड़के हैं तो 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं बता दो, 920। और वैसे ही रूरल एरिया है, रूरल का मतलब क्या है, देहाती एरिया। क्या लिखा है, ग्रामीण अगर एरिया है तो वहां पर अगर 1000 लड़के हैं तो 930 लड़कियां हैं। ठीक है, अब सोचो अर्बन, अर्बन कितने आएंगे बताना। हाँ, शहर में कितने आएंगे, सोचो और बताओ भाई। ये जो लड़के लड़कियां 940 है। ठीक है, अच्छा हर जगह तुम देख रहे हो लड़कियों की संख्या कम है और लड़कों की संख्या क्या है। अब ये बताओ, ये जो 60 लड़के जो बचे रहेंगे, इसमें 1000 लड़के हैं टोटल, ये 60 लड़कों की शादी किसके साथ होगी भाई। अब बताओ, रोड पे मतलब रोड पे मतलब गंदगी फैलाएंगे नहीं फैलाएंगे ये। और यहाँ पे 30 लड़के कम हैं, यहाँ पर 80 लड़के कम हैं। भाई इनकी शादी किसके साथ होगी भाई, लड़के तो यही है ना समाज में। तो इसीलिए जो अनुपात बराबर नहीं है, लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात हमारे देश में बराबर नहीं है, यही कारण है कि हमारे देश में जो बलात्कार वगैरह केस है ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है, वो क्या है कि लड़के और लड़कियों को समान अधिकार दिया जाए और क्या किया जाए उनके लिए, और सबको मौका मिलना चाहिए, समान मौका मिलना चाहिए। और मतलब परिवार में ये ना देखा जाए कि लड़का है तो लड़की, मतलब अगर लड़की 2 हो गई तो लड़का जरूरी नहीं, बस हम 2 हमारे 2 यही होना चाहिए हर परिवार में, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इस तरह से अनुपात बना रहेगा, नहीं तो लड़के की चाह में ये क्या, लड़कियां कम हो जाती हैं, लड़के ज्यादा हो जाते हैं, जो कि गलत है, जो कि क्या है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बच्चों। तो इसी का हमें ग्राफ बनाना है, इसी का क्या बनाना, हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने समय क्या करना है कि रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन बाय द अबव द ग्राफ, बार ग्राफ द्वारा बनाना। कैसे बनाना बच्चों, बार ग्राफ। क्या बनाना हमें, बार ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनाना बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं बताना एक बार, दंड आलेख। कौन सा आलेख, और इसलिए देख लो भाई, जो ढंग से नहीं काम करेगा दंड आलेख बन जाएगा उसका। हाँ, दंड आलेख। तो क्या है दंड आलेख, कैसे बनाएंगे भाई, ये जो सेक्शन है ना बच्चों, क्या लिखा है हिंदी में, अनुच्छेद लिखा है क्या, देखना तो क्या लिखा है, छेद। ये क्या होता है, सेक्शन। हाँ, अलग अलग सेक्शन अलग अलग क्षेत्र में। तो कह रहे हैं कि सेक्शन जो होगा ना बच्चों, यहाँ लिखोगे सेक्शन, कहाँ लिखोगे, और ये वर्ड लिखना जरूरी है, ये वर्ड लिखना। हाँ बोलो, हमें ये क्या है पता चलेगा सेक्शन ये लिखना है, ये हमेशा तुम्हें मैं बताया ना, हमेशा जो पहले स्टार्टिंग में लिखा होता है, चाहे यहाँ पे क्लास इंटरवल हो चाहे कोई सेक्शन हो,
चाहे इसके पहले क्या था, कॉजेस था, कारण था पहले वाले क्वेश्चन में। ये चीजें हमेशा कहाँ देना आदानिया, कहाँ लिखना है, चार सारी चीजें हमेशा एक्स एक्सिस पे, हमेशा कहाँ लिखना है ये एक्स एक्सिस पे, सेक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे, क्षेत्र। बना करके एक एरो देना जरूरी है, एक एरो देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों बताना, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, क्या लिखोगे यहाँ पर, नंबर ऑफ, अच्छा इसके लिखने से पहले पहले ये जो नंबरिंग है इसके लिए तुम लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, ये सारा नंबर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है 940 970 920 सारा 900 से ऊपर है, सारा कुछ क्या है ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर 100 का डिफरेंस लोगे, क्या बताना, तो अगर 100 का लोगे तो 100 200 300 900 फिर 900 के ऊपर सारा जाएगा, तो ग्राफ ऊपर बनेगा, ग्राफ कहाँ बनेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम बनाएंगे जिग जैग, क्या बनाएंगे, जिग जैग। जिग जैग का मतलब ये है कि जीरो से, सुनो तो मेरी बात ध्यान से, जीरो और यहाँ पर एक नंबर मान लो तुम, पहला नंबर 900, पहला नंबर क्या मान लो 900, तो इनके बीच कितने का डिफरेंस है 900, पूरा कितने का डिफरेंस है 900, कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है। ये जिग जैग क्या बता रहा है कि इनके बीच जितना डिफरेंस है, कोई जरूरी नहीं है कि अपना 900 9 दूनी 1800 ऐसे से लोगे क्या, नहीं ऐसे नहीं लेना है। अब 900 के बाद 10 का डिफरेंस हम ले लेंगे, कैसे, 910 920 930 940 और बताना 950 और 960 970, मैक्सिमम कितना है इसमें, चलो तो 980 तक कर लो, क्लियर यहाँ तक। तो ये जिग जैग बनाना जरूरी है, जिग जैग बनाना यहाँ पर क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि 0 और 900 के बीच 900 का डिफरेंस है, और ऊपर कितने कितने का डिफरेंस है बच्चों, हाँ इसीलिए, ठीक है। अब इस बात को लिख लो, नंबर ऑफ क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ, और आगे आगे बोलना स्टेटमेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बोलो, समझ में आ गई बात। और यहाँ पे एरो बना दोगे, यहाँ पे क्या बनाओगे, एरो बनाओगे, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखें हम। अच्छा यहाँ पर हर 10 लाइन पे, हर जो डार्क वाली लाइन आती है नहीं आती बच्चों, डार्क वाली लाइन पे तुम क्या बनाओगे, नंबरिंग करोगे, डार्क वाली लाइन पे क्या करोगे तुम, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग करने के बाद 940 है, तो अब पहला क्या है, एससी, पहला क्या आएगा बच्चों, एससी। और कौन सा ग्राफ बनाना ये भी ध्यान रखना, दंड आलेख, कौन सा आलेख बनाना है, तो पहला पॉइंट छोड़ करके, पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बनाओगे। अब बताओ ऊपर कितना जाओगे, बताओ ऊपर कितना जाओगे, 940 क्या 940, कितना आएगा 940, तो 940 कहाँ, यहाँ तक है क्या, बताना तो बच्चा, बताओ 940 दिखा या नहीं दिखा सबको, कोई डाउट तो सर जी, हाँ मेरे स्कूल वाले संजय बताते थे कि पहले हाँ। इसमें से देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन था, पहले हाँ। वो ले लेंगे, फिर उससे छोटा 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 फिर एंड तक कैसे भी बना लो, आगे पीछे जैसे भी सोच के बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो स्टार्टिंग में वैसे ही बनाया। हाँ हम एक तरह से बना रहे हैं, हमारे लिए सही रहेगा। 940 ये है कौन सी, शेड्यूल कास्ट, कौन सा कास्ट है बच्चा, शेड्यूल का तो यहाँ पर लिख लेना, चाहे ऐसे शॉर्टकट में लिख लेना शेड्यूल कास्ट, चाहे ऐसे पूरा पूरा लिख देना, ठीक है। हाँ सेकंड क्या आएगा 970, 970 कहाँ तक जाएगा, 70 तक जाएगा नहीं जाएगा, और एक लाइन गैप करके करोगे, एक लाइन गैप करके स्केल से सीधा सीधा खींचना बच्चों, स्केल से सीधा सीधा ऊपर जाकर के, मेरा पतला हो जा रहा है क्या, बताना तो 970 बोलो, देखना बच्चों 970 हो गया, और ये कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, एसटी हो गया, कौन हो गया बच्चों। चलो अब बताना नॉन एससी एसटी का मतलब समझते हो बच्चों, जिसमें ना तो एससी है ना तो एसटी हो। 920, तो 20 कहाँ जाएगा, 20 की सीध में, किससे सीध में, देखो 20 की सीध में, बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को, अरे पूछ लो 920 क्यों आया, 20 सीध में है या नहीं है, दिख रहा है, ग्राफ पेपर में बना के लाना भाई सबको पक्का, ठीक है ना। अभिषेक
हर बच्चे ग्राफ पेपर, जिसका ग्राफ पेपर में नहीं रहेगा गलत काट दूंगा सारा। फर्स्ट क्वेश्चन भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ग्राफ को चाहे नहीं ग्राफ पेपर में कर लेना सबसे अच्छा, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन है। अच्छा अब उसके बाद कितना आएगा बच्चों, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना आएगा बता देना। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950 कितना आएगा 950। तो कहाँ है ये 950 दिख रहा, तुम्हें ऐसे चीज में चले जाओगे। दिखा ये देखना मेरी लाइन सीधी है जा रही है, ये अब जाएगी सीधी अभी भी नहीं गई। और नीचे से ऊपर पहुंचा दो, नहीं जा रही है तो 50 है देखना, तो ये 950 ये, हाँ चलो 950 ये आ गया। अब कौन सा बच्चा बताना तो अभी 930। अरे बहुत बच्चे हैं, अब कैसे बनाऊं, थोड़ा पास वास बनाना चाहिए था। चलो अब कितना आएगा 950 हो गया। अच्छा जैसे मैं एक हाथ छोड़ देता हूँ ना तो ये भी छोड़ देता है, पूरा पूरा बनाना है हर बच्चे को, और अभी बनाना अभी हाथों हाथ साथ साथ। हाँ 950 हो गया। अब 920 920 ये 950 लिख दो यहाँ पर। अब 920 किसके 20 की सीध में जाएगा, ये रहा 920। और अगला कितना बनाओगे तुम लोग 920 के बाद 930 बना लो साथ साथ, 930 बना लो और 910 बना लो, आगे बना लेना ठीक है। जब बनाना तुम लोग तो पूरा इधर स्पेस दे करके बनाना है एकदम, ठीक है। और नहीं वो ग्राफ बनेगा तो ऐसे कॉपी करके बनाना, रजिस्टर ऐसे करके बनाना, ठीक है ना। सारा बन गया तुम्हारा, वेरी गुड। चलो अब ये बताओ लिखो फटाफट सबका, 970 किसका है ST शेड्यूल ट्राइब, कौन सा है शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। SC ST कितना है बच्चों 920 है, कितना है नॉन SC है, क्या आएगा बच्चों इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा उल्टा करके लिख लो, नॉन SC ST। चलो नेक्स्ट क्या आएगा, नॉन SC ST के बाद बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा आएगा बैकवर्ड। अच्छा तिरछा करके लिख दिया करो ठीक है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। और ये क्या 920 नॉन बैकवर्ड, क्या लिखोगे यहाँ पर नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कर लेना पूरा ठीक है। चलो और ऐसे ही लास्ट वाला क्या आएगा रूरल का पूरा कर लेना, फिर अर्बन का पूरा हो गया। चलो फटाफट पूरा कर लो बच्चों। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, कौन सा पार्ट हुआ बच्चों फर्स्ट पार्ट। अब देखना सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो कह रहा रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ बाय बार ग्राफ बताना। ये तो बार ग्राफ द्वारा हमने बना दिया नहीं बना दिया। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन यू कैन फाइंड फ्रॉम द ग्राफ। कंक्लूजन बताना है तुम्हें क्या लगता है इस ग्राफ के द्वारा, क्या लगता है कि कौन से जातियों में गर्ल्स की संख्या ज्यादा है बताना। हाँ तो इस बात को लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे ये थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेना, तो सेक्शन लिखा था ना यहाँ पर ऊपर करके लिख देना है। अच्छा क्या है लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, रेशियो ऑफ ऐसे लिखना, देखना रेशियो ऑफ फर्स्ट का ये सारा ग्राफ है, रेशियो ऑफ गर्ल्स इज मोर इन किसमें बताना शेड्यूल ट्राइब, किसमें आएगा बच्चा पर 1000 बॉयज, किसमें है बताना पर 1000 बॉयज, पर 1000 बॉयज। हाँ से और कम कौन है, कम के बारे में तो ज्यादा के बारे में बता दिया। रेशियो ऑफ गर्ल्स ज्यादा आएंगे नहीं है बताना मोर शेड्यूल ट्राइब में, किसमें है शेड्यूल ट्राइब में। और हिंदी में क्या लिखोगे, शेड्यूल ट्राइब का मतलब क्या हो गया अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति में लड़कियों का अनुपात लड़कों की तुलना में मतलब कम है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मतलब बाकी राज्यों में मतलब बाकी जगहों से ज्यादा है, बाकी जगहों से क्या है ज्यादा है। तो ऐसे लिखेंगे कि बाकी जातियों से ज्यादा है किनकी संख्या बताओ अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति कैसे लिख लो। चलो थर्ड पार्ट क्या आएगा, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन, ये हो गया बस, ये 2 पॉइंट बताना था। ओके डन ठीक है।
देखना बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर गिवन बिलो आर सीट्स ओन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। अच्छा, एक इलेक्शन हुआ है स्टेट का, उस दौरान बताया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी ए है, जो पॉलिटिकल पार्टी ए है, राजनीतिक पार्टी ए है, वह कितनी जगह से विजयी हुई है, जीती है। ओन मतलब सीट्स ओन कितनी जगह से जीती है, 75 जगह से। कितनी जगह से? सीट्स का मतलब बच्चों उतना अलग अलग एरिया, अलग अलग जगह से जीती है। बी पार्टी कितनी जगह से जीती है बताना तो? 55। सी पार्टी कितनी जगह से जीती है? 37। डी पार्टी कितनी जगह से जीती है? और ई पार्टी कितनी जगह जीती है? या 37। क्लियर है यहाँ तक? अब कह रहा कंस्ट्रक्ट ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। अच्छा, इस पोलिंग रिजल्ट का क्या बताना, हमें बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ का तरीका क्या है? ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा, अब इसमें बताओ क्या जिगजैग बनेगा क्या यहाँ पर? बताना, जिगजैग बनेगा? हाँ, नहीं बनेगा जिगजैग। क्यों? क्योंकि नंबर क्रम से हम लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे हम? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पूरे 100। ठीक है, 80 तक है केवल। कल बना लो जितना तक, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और आगे देखो बराबर बराबर डिस्टेंस पे कट मारना, बराबर बराबर डिस्टेंस पे। ठीक है, वो जो डार्क वाली लाइन होती है। और क्या लिखना है यहाँ पर हमें? सीट्स ओन। देखो सीट्स ओन तो इस पर लिखोगे, सीट्स ओन किस पर लिखोगे बच्चों? इस पर लिखोगे। ठीक है, सीट्स ओन कहाँ लिखोगे? वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे? पॉलिटिकल पार्टी। क्या लिखोगे यहाँ पर? और ये नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा भाई, ध्यान रखना इस बात का। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी ई एफ कौन सा पार्टी, बस ये अब तक है। ठीक है, ऐसे क्रम से नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिखना जैसे हमने लिख दिया ना फटाफट, ऐसे नहीं। देखो पहला ए लिखो, फिर एक लाइन छोड़ करके बी, फिर सी, डी और ई, फिर एफ, ऐसे एक छोड़ करके बनाना लिखना होता है। अब बताओ ए कितनी सीट जीती है? 75। तो 75 कहाँ मिलेगा? देखो 70 और 70 के 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के, बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलो बच्चे स्केल से बनाना। कैसे बनाओगे? स्केल से बनाओगे। चलो, और ये चलो ये रहा 75, दिख रहा है कि नहीं? 75 समझ में आया? 70 और 80 के बीच में 75। ठीक है, अब अगला बताओ कितना आएगा? 55। तो 50 तो दिख ही रहा है, तो 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी पर। कहाँ पे आ जाएगा ये? बात समझ में आ गई इतने? थोड़ा तुम लोग बच्चे ना स्केल से बनाना है, सीधे सीधे एकदम। ये रहा 55, कितना आएगा? चलो अगला कितना आएगा? 37। सी कितना है? अब ये कैसे जाएगा? 37 कितना जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसके सीध में जाएगा। 7 समझ में आया ना? 37 वाला कैसे लेंगे हम? कोई बच्चा कंफ्यूज हो तो बता देगा मेरे से। 37 हो गया। अब बताओ 29 कहाँ आएगा? तो 20 मतलब 30 से एक पॉइंट कम, 30 से एक पॉइंट इसके सीध में, इसके सीध में ये रहा। थोड़ा और सीधे बना लो। ये है 29, कितना आएगा बच्चों? 29। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? 10। ये कितना है? 10 तो बहुत कम है, ये ग्राफ गया ये। ये पार्टी सबसे कम पाई, ये पार्टी क्या है? सबसे कम सीट पाई है। यह पार्टी कितनी सीट पाई है? 37। क्या आई है? इसके सीध में, इसके सीध में, इसके सीध में। आवाज नहीं? 37 क्या है बच्चों? 37। ठीक है ना? अच्छा, अब बताओ ये तो रहा फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? चलो सेकंड पार्ट में कौन बच्चा बताएगा क्या करना है इसका? पॉलिटिकल पार्टी करा विच पॉलिटिकल पार्टी ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स? रेज योर हैंड।
घुमा देना, एक बार घुमा देना। ये बताएगा ये कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीट पाई है, बताना। हाँ ए, हाँ कैसे पता चला? क्योंकि ए की संख्या कितनी है? 75। चलो अभिषेक तुम बताना, कौन सी पार्टी सबसे लो यानी कम सीट पाई है? ई पार्टी। कौन सी है? चलो ठीक, गुड। अब चलो बात समझ आ गया सबके? तो कैसे स्टेटमेंट लिखोगे ये तो बताओ, बताओ। इसके स्टेटमेंट ऐसे बना लो, विच पॉलिटिकल पार्टी, तो लिखेंगे ए पॉलिटिकल पार्टी। बाकी स्टेटमेंट ना अपने बुक से बना लिया करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विच पॉलिटिकल पार्टी ओन, विच पॉलिटिकल पार्टी, तो ए पॉलिटिकल पार्टी ऑन द क्या है? मैक्सिमम सीट, ऑन द मैक्सिमम, मैक्सिमम लिखा है या मोर बोला? मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, मैक्सिमम नंबर ऑफ। चलो बोलो, बात समझ में आ गई? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलो समझ में आ गया यहाँ तक? बस नेक्स्ट अब नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लेंथ दिया हुआ है किसमें? मिलीमीटर में। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार बुक में, देखना। तो द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 पत्तियां हैं टोटल। कितनी आएंगी ये? 40 पत्तियां आएंगी टोटल। लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट ऑन मिलीमीटर। अच्छा, उसकी साइज नापी गई है, तो दिया हुआ है तुम्हारी बुक में 118 से 126 आने बच्चों, ये दिया हुआ है। अगला कितना दिया हुआ है? 127 से 127 से कितना दिया हुआ है? 135 तक, 135 तक दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है, कह रहा क्वेश्चन में फर्स्ट पांच में देखना हिस्टोग्राम क्या पूछ रहा है बच्चों, बताना। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? आयत चित्र। आयत चित्र क्या होता है बताना बच्चों? जो चिपका चिपका के बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? जो चिपका चिपका के बनाते हैं। याद आया कुछ की नहीं याद आया? बोलो। ये टेढ़ा मेढ़ा। ये 40 क्या रहा पत्तियां हैं। 40 क्या आएंगी बच्चों? पत्तियां, लीव्स। और कोई डाउट? अब 40 पत्तियों को तुमने मेजर किया, क्या मेजर किया? उसकी लेंथ। देखो सारा कुछ लिखा है बोर्ड पे, ठीक है। अब लेंथ जब तुमने मेजर किया है तो किसी की लंबाई 118 मिलीमीटर से लेकर के, मिलीमीटर समझते हो? बताओ एक 10 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? नहीं ऐसे होता है 100 नहीं 10 मिलीमीटर में, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। हाँ, तो यानी ये करीब करीब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यानी 10.8 सेंटीमीटर। 10.8 सेंटीमीटर मतलब करीब करीब 11 सेंटीमीटर। कितना हुआ ये? अब 11 सेंटीमीटर इतना बड़ी होती है। कितना होगा 11 सेंटीमीटर? बार देखो 15 सेंटीमीटर का तो पूरा स्केल होता है। क्या होता है छोटा वाला स्केल? कितने सेंटीमीटर का होता है मालूम या नहीं? हाँ, तो आप समझ गए। तो ये कितना है? अच्छा नहीं समझो फिर से समझाऊं? मैं कह रहा हूँ बच्चों देखो, मैंने पूरा पैमाना तो समझा देता हूँ। ऐसे होता है 10 mm इक्वल टू क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। क्या होता है? और पहले सेंटीमीटर होता है, देखना तो। यस सर। 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है। क्या होता है बच्चों? डेसीमीटर। लिख लो, लिखो फटाफट लिखो। ये 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। हाँ डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, 1 मीटर। और 10 मीटर डेकामीटर, 1 डेकामीटर। और 10 डेकामीटर क्या होता है? 10 डेकामीटर इक्वल टू होता है 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर। और 10 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। तो अब तुमसे कोई पूछता है, अगर क्या पूछता है कि बताओ 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में तो ऐसे दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 10 × 10 कितना मिलीमीटर, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 100 दिमाग दौड़ा या नहीं दौड़ा? दौड़ा। बोलो। तुमसे कोई पूछेगा 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1 मीटर कितना? बोलो। 1 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? हाँ, ये गुणा कर लो। 10 × 10 × 10, 3 बार है 10। यस सर।
ये रहा 2000 मिलीमीटर। कितना होता है? ऐसे ही तुमसे कोई पूछे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 कैसे? ये रहा किलोमीटर, तो किलोमीटर के सामने क्या है? हेक्टोमीटर। तो 10 गुणे 10 3 बार कर लो, मीटर आया कि नहीं दिखा तुम्हें? दिख गया मतलब जहां पर कहेगा वहीं पे पहुंच जाओ। मीटर पूछा तो मीटर, या तो 1000 मीटर। समझ में आया ना ट्रिक? यस सर अच्छा, अगर ये पूछ दे कि बताओ 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर, कोई है बच्चा क्लास में बता दे? क्या 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 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर? 100। वेरी गुड। 10 इंटू 10 ठीक है, कैसे कर लोगे? बस इतना सफिशियंट है, याद कर लेना। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है? मिलीमीटर है, क्या आएगा? अब मिलीमीटर को किस में डिवाइड करना है? सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 10 से हम क्या कर लेंगे डिवाइड, कितना आएगा? 11.8 सेंटीमीटर। समझ आई बात? यस सर समझ आया रूल कि नहीं आया? चलो, तो प्रॉब्लम ये है हमारे सामने कि इसका हम क्या बनाएंगे बताओ? ग्राफ। तो ग्राफ हमें बनाना हिस्टोग्राम। क्या बनाना बच्चों? हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम, यानी क्या बनाना? हमें आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो नंबर है ना, कॉन्टिन्यू होना चाहिए। कॉन्टिन्यू का मतलब जैसे ये 118 है, 126 है, तो यहाँ पे 126 रहता, अगर यहाँ पे क्या रहता? 126 रहता, और 135, फिर यहाँ पे 135 होता, फिर अगला नंबर, तब तो हम डायरेक्ट बना लेते, हिस्टोग्राम डायरेक्ट हम बना लेते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिस नंबर से अंत हो रहा है इसका, उस नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा, उस नंबर से स्टार्ट, ध्यान समझ लो, वीडियो दोबारा से देख लेना अच्छे से। जिस नंबर से यहाँ पे लास्ट हो रहा है एंड, क्या उसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है? और यहाँ पे 35 से एंड हो रहा है, तो किससे स्टार्ट, किससे हो रहा है? यानी डिफरेंट है। क्या है यहाँ नंबर? तो हम क्या करेंगे बच्चों कि जैसे 118 है ना, इससे 0.5 कम कर लेंगे। 0.5 क्या कर लेंगे हम? और 0.5 कम भी कर लेंगे, और इसमें 0.5 ऐड कर लेंगे। करके देखते हैं। 118 में से कोई बच्चा है जो बता दे 0.5 माइनस करें कितना आएगा? 115 बोलो। 117.5। अच्छा, तुम ऐसे दिमाग दौड़ा लो, 117 और एक में से आधे माइनस कर लिए, एक में से आधे बच जाएंगे, आधे। अच्छा, ये तो रहा माइनस करने पे। शॉर्टकट तरीका क्या है भाई? 118 लिखा है, तो 118 के पहले कौन सा नंबर आता है? 17 और 0.5 कर दो, बस। अच्छा, और आगे यहाँ ये बताओ, ये नंबर यहाँ पे मिलेगा हमें 117.5, यहाँ पे मिला हमें डैश। 126 में प्लस करना 0.5, कितना आएगा? वेरी गुड, 126.5 आ जाएगा। ऐड करने पे 0.5 ऐड हो जाएगा, माइनस करने पे एक नंबर कम हो जाएगा। यहाँ पे एक नंबर क्या आ जाएगा? चलो अब एक तरह से बताना, तो मैं यहाँ पे क्या आएगा? 126.5, 27 से 0.5 कम कितना होगा? 126। थोड़ा सा दिमाग खोल लोगे ना अपना, तो यहाँ पे तुम्हें माइनस करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यही वाला नंबर यहाँ पर आएगा, यही वाला नंबर यहाँ पर आएगा, इसलिए माइनस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो 135 नजर आ रहा है तुम्हें, उसमें 0.5 ऐड कर लो, फिर 135 ही यहाँ पर उतार लो। 135 क्या कर लो यहाँ पर। अब इसके बाद बोलो नंबर कौन सा है यहाँ पर? 144 है, 144.5। तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा? 144.5। लास्ट कितना जाएगा यहाँ पर? 144, 153.5। अच्छा, नंबर थोड़ा मैच कर लेना। ये है 5 इसके सीध में, किसके है? इसके, और इसके सीध में क्या जा रहा है? 9, और इसके सीध में कितना आ रहा है? 12। तो 5, 4, 2 और नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं हम इसको। कितना आया? 153, यहाँ पे सेम आएगा 153.5। चलो और आगे 162, जो भी ऐड करना है इसमें 0.5 ऐड करते रहो। 0.5 क्या करते रहो, क्या हुआ? और आगे 162.5, यहाँ कितना आ जाएगा? 171.5। लास्ट होगा 171.5 से 180.5। क्लियर है यहाँ तक? बस इसको बना लोगे। नमस्ते।
तो क्लियर है यहाँ तो बच्चों। अब इसका हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है हमें इसका? कौन सा ग्राफ बनाना है? हिस्टोग्राम। क्या बनाना है? चलो बनाते हैं हम हिस्टोग्राम। और जो नहीं लिखा होगा वीडियो देख करके अपना लिख लेगा, घर पे होमवर्क पूरा कर लेगा। चलो भाई देखना, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। ये देखना बच्चों, यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 117.5 से स्टार्ट हो रहा है। कितना से स्टार्ट हो रहा है? 117.5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दीदी को रोकना, दीदी जो अभी आई थी बोलना, रोकना। यहाँ पे कितना आएगा? जिग जैग। क्या आएगा बच्चों? क्यों आया जिग जैग? कौन बच्चा बताएगा? क्योंकि हमें पहला जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा तो पता कहाँ से स्टार्ट कर लो, यहीं से 117.5। अब अगला कितना हो जाएगा यहाँ पर? 126.5। अगला कितना होगा? 135.5। 135.5। नेक्स्ट कितना है? 144.5। ये लिखने आ रहा सबको? और अगला 153.5 और 162.5। नेक्स्ट क्या आएगा? 171.5। लास्ट क्या है? 180.5। ठीक है बच्चों, ये जो पॉइंट वाले सारे नंबर नीचे लिख देंगे हम। कहाँ लिखेंगे हम? नीचे। और जो लीव जो जा रहा है ये कैसे लिखेंगे? ऊपर। यहाँ पे जिग जैग क्यों आया? कोई बच्चा बता दे मुझे। क्योंकि ये पॉइंट में यहाँ पे ज्यादा बड़े नंबर है। यहाँ पर 170.5 का डिफरेंस है, और जबकि यहाँ पे कितने का डिफरेंस है पता है? ये है, माइनस कर लो 126.5 117 9 का डिफरेंस। कितना आ रहा है? 916। 9 का डिफरेंस क्यों ला रहा है? समझाई बात? इसीलिए यहाँ पे जिग जैग आया। समझाया जिग जैग क्यों आया? अच्छा, ये कितना आ जाएगा बताओ? 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा ये? कितने कितने का डिफरेंस लोगे बताओ बच्चों? मेरे हिसाब से 12 तक जा रहा है। मैक्सिमम कितना जा रहा है? तो एक एक का भी ले सकते हो, दो दो का भी ले सकते हो। ठीक है, तो दो दो का ले लेते हैं हम। 2 4 6 8 10 12 हो गया 12। ये तो दो एक एक का कर लेते सबसे अच्छा तब तो। लिख दो ना, छोड़ो। चलो बना लो, इसी बना लेना। आगे 14। अच्छा, अब क्या हिस्टोग्राम बनाना है? क्या बनाना है बताओ? पहले यहाँ से 117 वाला कहाँ से है? देखना 3 है, तो कहाँ तक जाओगे बच्चों? 3 कहाँ जाएगा? इसके बीच में 3 आएगा नहीं आएगा? हाँ, यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ लीव्स। क्या लिखोगे बच्चों? नंबर ऑफ लीव्स। नंबर ऑफ लीव्स। और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों बताना? तो यहाँ पे तुम लिखोगे लेंथ। क्या लिखोगे? लेंथ इन मिलीमीटर। ये जरूर लिखोगे, इन मिलीमीटर जरूर लिखना है। ठीक है ना? समझ में आई बात? अच्छा, अब ये बना लेना। तो इसका कितना? 3। तो यहाँ पे जाओगे 3, कहाँ तक जाओगे? 3। यहाँ पे लिखोगे 3। कितना लिखोगे? 3। अब बताओ 5 कहाँ जाओगे? 4 और 6 के बीच में 5 आता है या नहीं आता? ये पे लिख लो। यहाँ इसी के चिपका करके बनाना, इसी को चिपका करके बनाना। 5 एक आध चिपका देना जिसको समझ नहीं आएगा। ठीक है, और आगे 5 हो गया। फिर 9 कहाँ तक जाएगा भाई? 10 8 यहाँ तक जाएगा। ठीक है, 9 तक जाएगा। ठीक है ना? ये रहा 9। और उसके बाद 12 कहाँ तक जाएगा? ऊपर तक जाएगा 12। ठीक है, ये तो और इजी हो गया। इजी हो गया कि नहीं हो गया? साथ साथ चिपका दिया। 5 इसके सीध में होगा, इसके सीध में आएगा 5। ठीक है, और 4 कहाँ तक जाएगा? 3 4 इसके सीध में जाएगा। 4 से थोड़ा 5 से नीचे। और लास्ट कितना आएगा? 2। लास्ट कितना आएगा बच्चों? 2। ठीक है, इस तरह से इसको ग्राफ को कंप्लीट कर लो। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट, इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? अरे इससे ज्यादा कोई सुटेबल हो सकता है? नहीं, यही सुटेबल है। यही क्या है? सुटेबल है। ठीक है ना? बस थर्ड पार्ट में क्या करना है? इज करेक्ट द कंक्लूजन मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 मिलीमीटर। बताना 153 इसमें मैक्सिमम है? नहीं, 153 है या नहीं है बताना तो बच्चों। हाँ, सही कह रहा। 153 वाला जो है साइज ये सबसे हाईएस्ट, सबसे क्या है? यस। थर्ड वाले का क्या आंसर हो जाएगा? यस में आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? जिस बच्चे ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।